Welcome to all in this channel. आज आम 9th क्लास रो खाद्य संपदर उन्नतीकरण विषय पढ़ा अर्थात इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स विषय आज आम पढ़ा। ठीक अच्छे प्रथम आम देखा खाद्य संपदर उन्नतीकरण कहीं आवश्यक कौन पाई आम पाठटा को पढ़ा तो से जिनसा को आज प्रथम आम क्लीयर करवा। देख प्रथम जिनस हूँ आमर खाद्य संपद ए संसार रे आमर किछि स्वभोजी अछंती आ किछि परभोजी अछंती। स्वभोजी माने कौन? स्व माने निजे है तो जी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करते ताकू आम कौन कह स्वभोजी। तो स्वभोजी उदाहरण कौन हम? आम सबुज उद्भिद नील हरित शैवाल हम। किंतु परभोजी माने कौन? पर माने जी खाद्य अन्न उपर निर्भर करे ताकू आम कह परभोजी। तो से भाया उदाहरण कौन हम? जमती आम किछि प्राणी आ अन्य जीव कथा कहले आम कौन निज खाद्य सबुज उद्भिद हो कि अन्य प्राणी मान निर्भर कर तो आमको कौन कहुए परभोजी बोली कहुए। ठीक अच्छे तापर आम देखा है तो ये आम देखा आम कहीं पढ़ा खाद्य संपदर उन्नतीकरण। यार उत्तर होउची वर्तमान आमर दुनिया रे एबे प्राकृतिक परिवेश बदली गला, जलवायु परिवर्तन हो गला, चाष जमीर ह्रास हो गला आ उत्पादन बढ़ाइबार मुख्य प्रतिबंधक साजुची जहाँकि आमर एत संसार सारा लोक को खाद्य को देवाई अभाव हो जाऊँगी। तेणु आमको कौन करने को पड़ो जी जमी अच्छी जी आम पाखे कौशल अच्छे से भितर ही आमको अधिक रु अधिक खाद्य शस्य उत्पन्न करने को हेब आ लोक मान चाहिदा लोक मान खाद्य अभाव को आमको दूर करने को हेब। से आम ए पढ़ा जे को उपाय आम कृषि वृद्धि करें तार विकास आम देखा जे को जिनिस माने को कारक आम कृषि वृद्धि आ विकास सहायक होता है जोटा कि आम जब भल ये विषय बुझीपर ताहले आम जापर जे आम किपरि खाद्य संपदर उन्नतीकरण कर से आम ये पाठटा को पढ़ा दरकार। ठीक अच्छे ताहले आम ये पाठर कौन कौन बुझा है तो देख जिते बड़े आमर खाद्य उत्पादन वृद्धिटा क्या उपर निर्भर करता है। खाद्य उत्पादन वृद्धि पाई आमको भल पोषक देवा आवश्यक आ भल पोषक व्यवहार करने आवश्यक आ कौन जिते गछ पोता जाए तार मंजीटा उच्च गुणवत्ता होता आवश्यक आ भल उद्भिदर चयन आम कर आवश्यक। है ताहले आम कौन करवा दरकार? आम करवा दरकार फसल जो उत्पादन है रोगमुक्त रखा आवश्यक आको उपयुक्त भाव संरक्षण करने आवश्यक आपर कीट पतंग मूस जब न खाए से आमको ध्यान देवाई आवश्यक। तेणु आमर ये कौन कर मिश्रित कृषि कराए। मिश्रित कृषि बोली कौन? जिते आम कृषि सहित पशुपालन हो कि कुकुड़ा पालन हो मत्स्य चाष मौमाछी पालन कराए ताहले आम कौन कहवा से आम मिश्रित कृषि बोली कहवा। तापर आम देखा शस्य जातीय खाद्य कौन? शस्य जातीय खाद्य प्रकृति कौन कौन लाभ मिले आम देखा। देख आम विभिन्न प्रकार शस्य जातीय खाद्य अच्छी जेपरिक आम कह देख शस्य जातीय खाद्य आम जब कह धान गहम मका आदि आमको कौन मिलता है? शर्करा मिलता है बस शस्य जातीय खाद्य आमको शर्करा मिलता है। और डाली जातीय खाद्य जमी आम कह उदाहरण मुग हरड़ बिरी आदि आमको कौन मिलता है? पुष्टिसार मिलता है है। तैलजीव जातीय खाद्य आमको कौन मिलता है? आमको विभिन्न प्रकार विटामिन विटामिन एवं धातुसार सब मिलता है है। आ विभिन्न कृषि करने आमको आवश्यक परिमाणर परिवेश कारक तथा पाणीपाग उत्ताप सूर्य आलोक निहाती आवश्यक। जपरी आम कह जपरिक आम खरीफ फसल वर्षा दिन होता है आम शीत दिन रबी फसल होता है। तो आमर गोटे उदाहरण दिखाई 1960 मसीह 2004 मसीहा भितर चाष जमीर परिमाण आमर 25% वृद्धि घटी।
ହେଲା ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମର ଆମର उत्पादन क्षमता 4 गुण वृद्धि घटिला। आपको कौन कराला विभिन्न प्रकार अनुध्यान करला केते समय भितर आम अनुध्यान करागला एपरी केमिति होगला 4 गुण किपरि आम उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि घटिला। तो ये अनुध्यान आमको जना पड़ा जे 3टी कारण मुख्यतः दायी आमर उत्पादन क्षेत्र में आमर वृद्धि करियारे। तो से 3टा कारण को आज आम भलसे बुझा जहाँफल कि आमे कौन करिबा जहाँफल कि आमे खाद्य संपदर उन्नतीकरण करिपरिबा। तो ये 3टा मुख्य पॉइंट होची कौन कौन। प्रथम है शस्यर उन्नतीकरण। शस्यर उन्नतीकरण बोली कौन कह आम बुझा उच्च गुणवत्ता संपन्न मंजीर चयन करवा। यहाँ हूँ 1 नंबर पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये 3टा पॉइंट को मन रखा। द्वितीय नंबर पॉइंट हूँ पोषकर सठिक व्यवहार। 3 नंबर पॉइंट अच्छी फसलर संरक्षण। ये 3टा कारण जिते बहुत भल हो जाता से आमर से 1960 मसीह 2004 मसीहा भितर आम चाष जमी उत्पादन क्षमता बहुत पड़ जाता। तो एवं ये 3टा कारण को अधिक गुरुत्व दि जाए। तो अभी बर्तमान आम ये 3टा कारण आज गोटे कि 2टा कारण भल भाव बुझी नेबा। तो आम फास्ट देखा शस्य उन्नतीकरण किपर हो पार। शस्य उन्नतीकरण किपर हो पार आम आज बुझी नेबा है। तो शस्य उन्नतीकरण किपर होता आगुरी कही शस्य उन्नतीकरण साधारणतः आम उद्भिद प्रजनन किपर हम मुझे नेक्स्ट वीडियो कही। आज खाली बुझी देते उद्भिद प्रजनन सर्टकट में कहीदेवी उद्भिद प्रजनन केमती हुए है। उद्भिद प्रजनन आउ कौन जिते बड़े सुस्थ उद्भिदर चयन करवा ताहले आमर कौन शस्यर गुणवत्ता आउ उत्पादन वृद्धि होइथियो। देख आमर भल उद्भिद आनिया बा भल किस्मर नूतन शस्य को जिते बड़े आमर प्रचलन करते माने नुआ किस्मर खाद्य शस्य जो प्रचलन करा जाइतिला सेते बड़े आमर किए करथिले आमर MS स्वामीनाथन करथिले 70 दशक जोटा को आम कहूँ सबुज विप्लव बोली कहूँ। तांके फर्स्ट आनी गोटे आमर उन्नत मानर किस्म खाद्य शस्य आमर प्रचलन करथिले। किंतु एबे मध्य आमर आम देश में विभिन्न उन्नत और नूतन किस्मर धान हो अन्य फसल प्रचलन हो आसूची। किए प्रचलन करछि आमर ICAR माने कोडी कौन भारतीय कृषि गवेषणा परिषद सेटा कोठी अछि हमर नुआ दिल्ली रे अछि। आउ किए CRRI आम राज्य रे थिबा केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र कोठी अछि कटक रे अछि। आउ किए करुछि ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय जोटा कि आमर अछि भुवनेश्वर। आज मध्य एमाने आमर उन्नत और नूतन किस्मर धान अर्थात एवं अन्य फसलर प्रचलन हो आसुअछि। तापर आमे देखिबा टिके प्रजनन विषय टिके आज बुझिना नेक्स्ट वीडियो में टिके भलसे बुझा। प्रजनन द्वारा कौन कराउछि आमर नुआ किस्मर उद्भिद सृष्टि कराउछि। तो एटा किए प्रथमे अवलंबन करथिले प्रणाली आमर लुथर बुर्बैंक आमे प्रथमे ये प्रणाली अवलंबन करथिले। किंतु से कौन करथिले प्राकृतिक परागण कर देथिले नूतन फल सृष्टि करिया पई है। किंतु परवर्ती समय कौन होता आनुवंशिक विभिन्नता है। आनुवंशिक विभिन्नता जो जीवर विभिन्नता संभव बोली ग्रेगर मेंडेल कही तांके परीक्षा करिके देखैथिले तांके सूचाइथिले। तो जोटा कि आमर उद्भिद प्रजनन रे विद्यार नुआ मूल दुआ पकाइथिला ताकू आधार करिकि ही आमर नूतन किस्मर उद्भिद आ शस्य मान संरचना करा जाइथिला है। साधारणतः प्रजनन प्रणाली आमर मुख्य स्टेप गुड़िक हूँ चयन करवा तापर संकरण करवा तापर प्रवर्तन माने इंट्रोडक्शन आदि अन्यतम है। किंतु ए सब एते गुड़े सिलेक्शन करवा हाइब्रिडाइजेशन करवा प्रवर्तन करवा ए सब पद्धति पुरातन आ बहुत समय सापेक्ष। तेणु आमर ए आधुनिक जुगे गोटे बायोटेक्नोलोजी अर्थात जैव प्रजुक्ति विद्या अग्रगति कर जहाँफल कि आम परीक्षागार में काचनली भितर विभिन्न किस्मर फूल फल आ मंजीयुक्त अति गुणवत्ता संपन्न उद्भिद मान बहु कम समय मध्य उत्पन्न करि पारुछु है। देख तो मेन जिनस हूँ
ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୂତନ କିସମର ବା ଉନ୍ନତ ମାନର ଶସ୍ୟଟା କରାଯାଏ ତ ତା'ର ଉପକାର କ'ଣ ଆମର ସେ ଉପକାର ହେଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ମାନେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତ ଉନ୍ନତ ମାନର କିସମର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ହେଲା। ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନୂତନ କିସମର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ବା ଭଲ ଫଳ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିଲେ ନୂତନ କିସମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଜିନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଜିନିୟ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି ଆମେ ୟାକୁ କହିଲେ। ଏତିକି ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବୁଝିନେବା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର। ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିନେବା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଟିରେ ଥାଏ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଉଦ୍ଭିଦର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ତାକୁ ମାଟିରୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ହେଉ ବା ଜୈବ ସାର ହେଉ ସେଥିରେ ପକାଉଛୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଜୈବିକ ସାର ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅଛି ନା ସେଟାକୁ କେମିତି ପକାଇଲେ ଭଲ ବା କେମିତି ପକାଇବା ଦରକାର ଆମକୁ ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତ ପୋଷକର ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୋଷକ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବିକ ସାର ହେଲା। ତ ଆମେ ସେ ରାସାୟନିକ ସାର ଜୈବିକ ସାର ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲସେ ବୁଝିନେବା। କ'ଣ ରାସାୟନିକ ସାର କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ NPK ଶୁଣିଥିବା NPK ମାନେ କ'ଣ ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଫସ୍ଫରସ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ମୂର୍ତ୍ତିକା ବା ଜୈବ ସାର ଠାରୁ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ରାସାୟନିକ ସାର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପକାଉଛୁ। ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଆମର କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ସରଳ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୌଗିକ ସାର। ସରଳ ସାର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରଳ ସାରରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ସାରରେ ଦୁଇଟା ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦେଖ ଯେହେତୁ ସେ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ସେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ବା ଜଳସେଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୋଇ ହୋଇକି ରାସାୟନିକ ସାର ଆସିକିରି ଆମର ପୋଖରୀ ହେଉ ନଦୀ ନାଳରେ ମିଶିବ ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଖରୀ ନଦୀ ନାଳ ହେଉ ବା ଆମର ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ବା ଦୂଷିତ କରିଦେବା। ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ଲୋକ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାସାୟନିକ ସାର ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥାଏ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ତା ସହିତ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ତ ରାସାୟନିକ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ପକାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାର କହିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୈବ ସାର ହେଲା। ଜୈବ ସାର କ'ଣ ଜୈବ ସାର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା ରାସାୟନିକ ସାର କଳକାରଖାନାରୁ ଆସିଛି। ଜୈବ ସାର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଆମର ଜୈବ ସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ଏବଂ ମଳମୂତ୍ର ଆଦିର ଅପଘଟନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜୈବ ସାର ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ବେଶୀ ମିଳିଥାଏ। ଆମର ଜୈବ ସାରରେ ଉଦାହରଣ କେମିତି ନେଇପାରିବା ଆମର ଗୋବର ଖତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସବୁଜ ସାର ଜିରା ସାର ଗୋବର ଖତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ
आउ टिके पर सब भल से बुझेदेवी एबे कहले ना मन रख गोबर खत कंपोस्ट सबुज सार जिया सार आदि हूँ जैव सार गोटे गोटे उदाहरण एगुड़िक आम परिवेश अनुकूल कहीं एमाने एमाने मृत्तिकार उर्वरता बढ़ावा सहित एमाने बहुत जल्दी अपघटन हो पार्टी कि रासायनिक सार अपघटन हो पार न था जहाँकि प्रदूषण कर तेणु रासायनिक सार जमार भल ना आवश्यकता अधिक प्रयोग करने उचित ना। आउ ये कौन इम्पोर्टाट पॉइंट अच्छे आम देखी ना देख ये जो गोबर खत कंपोस्ट होना आम किपर प्रिपेयर करवा देख आम गृहपालित पशु मानकर मलमूत्र गुहार बड़का घास कुटा पाउंस पनीपरिया चोपा इत्यादि जाबत जैव आवर्जना गोटे गातर पक जाए आ से सब समय क्रमे का अणुजीव मान द्वारा अपघटित हो खतरे परिणत होता है ही आम कौन कौच गोबर खत कहुच्छे आ कंपोस्ट क्या कह जिते बड़े आम कृषि क्षेत्र तो सहर आदि जैव आवर्जन आमर कंपोस्ट तैयारी होता है आमर अणुजीव मान द्वारा ही अपघटन होता है आईटा सृष्टि आमको 3 ରୁ 4 मास समय लगी था। आम आ गए सार पढ़ते से हूँ सबुज सार कौन बुझी ना सबुज सार हूँ आमर कौन जानना सबुज सार हूँ आमर जिते चाष करने पूर्व माने माने कृषि कार्य आरंभ करने पूर्व जमी को चाष करी को उद्भिद देख छण गुआर धनीचा बरगुड़ी आदि बिहन बुणी जाए को बिहन यहाँ परीक्षा आसे गुआर छण धनीचा आउ बरगुड़ी आम आउ थे से रिवाइज करदेवा कौन कौन बिहन बुणा जाए छण गुआर धनीचा बरगुड़ी आदि बिहन बुणा जाए किछि दिन पर कौन हम से मंजीर गजा बाहरी छोट बड़ सबुज गचर परिणत होता है पर कौन कराब से जो सबुज गच बढ़ला हल कर माटी मिसाई दि जाए फल कौन हम से गुड़िक खत और सारे परिणत हो जाती आम कह सबुज सार बोली कहुए। सबुज सार भी क्लीयर हो गला तो सबुज सार कौन आम जैव सार गोटे उदाहरण हम तापर आम पढ़ी आ गोटे नेक्स्ट सार विषय जिया सार विषय पढ़े जिया सार विषय भल से बुझी ना जिया सार माने कौन कहुए इंग्लीश में वर्मी कंपोस्टिंग बोली कहुए जिया सार कौन ए कौन हम जिया द्वारा आम जैव पदार्थ जिया द्वारा जैव पदार्थ प्रस्तुत एक उन्नत मानर जैविक सार है सेम जिनस आवश्यक पदार्थ जैविक पदार्थ कौन गोबर सुखिला पत्र नड़ा अन्य कृषिजात द्रव्य आम रोषाई घर जैविक आवर्जना आदि यह नहीं आमर जिया द्वारा जैविक आवर्जन जैविक प्रक्रिया आमर ए प्रकार खत प्रस्तुत कराए है जिया सारे आमर अधिक अनेक आवश्यक पोषक द्रव्य रही था। तापरे आमर आ गोटे जिनस मेन पॉइंट होची आमर बायो फर्टिलाइजर कौन है बायो फर्टिलाइजर कौन आम बुझी नेबा है बायो फर्टिलाइजर कौन उद्भिद को जो सब आवश्यक पदार्थ दरकार ना बढ़ियापी उद्भिद तो मृत्तिकार केते गुड़े जीव रही था से जीव गुड़िक आमर उद्भिद को साहाय्य करती पोषक पदार्थ मृत्तिकार उद्भिद को देवाई है तो से आम कौन कहवा बायो फर्टिलाइजर बोली कहवा तो आम कौन कहवा है तो आपको आम कौन कह से अणुजीव पोषण को ही जैव उर्वरक बा बायो फर्टिलाइजर बोली कहुए तो आम तार अणुजीव गुड़िकर उदाहरण देखा आजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम राइजोमियम ये सब प्रधान आम जब एककोश जीव भितर देखा नीलहरित शैवाल सियानोबैक्टेरिया और केतेक कवक एजोला बायो फर्टिलाइजर कौन केतेक अणुजीव आमर कौन करती मृत्तिकार आवश्यक पदार्थ उद्भिद को देवार साहाय्य करते से बायो फर्टिलाइजर बोल कहे बायो माने कौन लिविंग तो आमर कौन आसे तो से आना दिखाई बायो फर्टिलाइजर अणुजीव गोटे लिविंग ना तो अणुजीव कौन मृत्तिकार आवश्यक पोषक पदार्थ उद्भिद को दे था तो ता अनुसार ही आमको ना दिखाई बायो फर्टिलाइजर बा जैव उर्वरक
ହେଲା। ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁଜୀବର ନାଁ ହେଲା ଆଜାଟୋବେକ୍ଟର, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ୍, ରାଇଜୋବିୟମ୍, ଆଉ ଏକକୋଷୀ ଭିତରେ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ଆଉ ସିଆନୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ, ଆଜୋଲା, ଏସବୁ ଆସିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା, ବୁଝିନେବା କିପରି ଆମର ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେପରିକି ଆମେ କହିବା କେତେକ ଆଜୋଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି, କବକ ହେଉ, ଆଜୋଲା ହେଉ, ସିଆନୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯିଏ ବି ଆମର ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯବକ୍ଷାର ଯାନକୁ ବିବନ୍ଧିତ କରାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଜୈବିକ ଉର୍ବରକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହିସାବରେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯବକ୍ଷାର ଯାନକୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦେବାରେ ସହାୟକ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କୁହାଯିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଟିସ୍ୟୁ ପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଚାଷ କରାଯାଇ ସେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈବିକ କୃଷି କ'ଣ ହେଲା। ଜୈବିକ କୃଷି ମାନେ ହେଉଛି ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, କିଛି ଜୈବିକ କୃଷି ମାନେ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁ କାଳରୁ ଆମର ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ। ତା ସହିତ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାଟ, ଏସବୁ ଆମର ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ଏସବୁରେ ଆମର ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ହେଲା। ତ ଶୁଣ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂର ମୂଳ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା। ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ପଦ୍ଧତି। ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ମାନେ କ'ଣ, ସିଏ ଆମର ଅଣୁଜୀବ ହେଉ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେଉ, ଆମର ପରିବେଶକୁ ପୁରା ସନ୍ତୁଳିତ କରିକି ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଆମର ମାନେ ସିଏ ଆମର କିଛି ବି ଆମର ପରିବେଶ ଉପରକୁ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ। ଆଉ ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ମାନେ ସେ ଆମକୁ ବି ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ। ତ ସେଭଳିଆ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ବା ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଜୈବିକ କୃଷି ଅଟେ ହେଲା। ରାଇଟ୍, ଇଏ କ'ଣ କରେ, ଆମର ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ, ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟ ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ଯେ ଏତେ କ୍ରମବିଶିଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମର କୃଷିରେ ଅନେକ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ଆମର ଜୈବିକ ଖତ, ସବୁଜ ଖତ, ଅଣୁଜୀବ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝି ନେବା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।